करी दज्जालसों जमा एक ठौर थे हम, जमा एक ठौर थे हम, अब तुम सुनियो मोमिनो। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। ये है प्रकरण 46 की शुरुआत। लालदास जी महाराज, अब तुम सुनियो मोमिनो, हे सुंदर साथ जी आप सुनो करके मदल प्रारंभ करते हैं। और आप सभी के सभी सुंदर साथ के दिमाग में एक चीज़ क्लियर है कि अभी महामती प्राण नदी कामा पहाड़ी में है और सुंदर साथ नज़रबंदी में है 12 जने। बाकी सुंदर साथ व्यवस्थापन में लगे हुए हैं। एक ग्रुप सुंदर साथ बैजू महारानी के उसमें अभी तक आगरा में ही हैं, कोई सुंदर साथ अनुसार में है। और इतनी लंबी लड़ाई जो है, युद्ध चल रही है यहाँ। महाभारत की युद्ध की तरह ही उसी भूमि में द्वापर में परमात्मा श्री कृष्ण महाभारत की लड़ाई में लगे थे। अभी वही स्वरूप शरातीत सिद्धार्थ जी महाराज अपने मार्फती ज्ञान के लिए, मार्फती पहुँच के लिए लगे हुए हैं। और ये लड़ाई बिल्कुल बातनी लड़ाई है, बुद्धि की लड़ाई है और धर्म परिवर्तन की लड़ाई। धर्म स्थापना भी नहीं, धर्म परिवर्तन में अपना अपना धर्म के साथ जीने की आह्वान कर रहे हैं। अब तुम सुनियो मोमिन, कहो जो बीतक तुम। लाला सिंह महाराज कहते मैं आपके बीतक सुना रहा हूँ। लड़ाई करी दज्जालसों, ये जो अपने जागनी अभियान में दज्जालों से लड़ाई हुई। जमा एक ठौर थे हम एक जगह बैठ करके, एक ठौर थे हम मतलब लाला सिंह महाराज एकदम स्वयं साक्षात हैं, उपस्थित हैं। हम करके बोल रहे हैं कि हम उसके जो हिरासत में थे, हम जब एक जगह बैठे, 12 जने जब एक बैठे, जब सरे तोरे को, तोरे मतलब हुकूमत लगाने वाले, किसमें? सरे कर्मकांड में, शरीयत में हुकूमत लगाने वाले। नमाज करो, धर्म लो, चोटी काटो, दाढ़ी रखो, इस तरह से नमाज करो और बेंड हो जाओ, और बेंड हो जाओ, हाँ उठो और हाथ ऐसा करो, प्रार्थना करो, हाथ जोड़े तो हिंदू, हाथ खोले तो मुसलमान, लगाओ करके इसको बोलते हैं जब सरे तोरे को। ये जो इन्वायरमेंट है, ऐसा जो कर्मकांड के ऊपर एकदम तो तुमको पानी से काट देंगे, निकाल देंगे, ये वो जो एक धर्म का एक भय दिखाते हैं ना, वो सरे तोरे, उसका नाम है सरे, शरीयत में पागल लोग। तोरे मतलब उसी का ही धर्म मान करके हुकूमत करने वाले। इनके पास हम लोगों ने प्रेम की बातें, परादशदा प्रेम लक्षणा की भक्ति की बातें, पतिव्रता साधना की बातें, परम धाम की बातें लेके गए। हम ले गए पैगाम उनके पास। जब हमने पैगाम संदेश मोहम्मद साहब का संदेश लेके गए, तब ढांप्या जिनो गिरोह ने उस पैगाम को ढाका और अच्छा आगे बढ़ने नहीं दिया, उसको ढक दिया। जिनो गिरोह ने, जिस जमात में रास प्रकाश सतऋतु लेके गए थे 1715 में, जब नज़रबंदी में थे प्राण जी, उस समय भी चौपाई उतरी थी, वो लेके गए थे। तो एक जमात ने इसको भी ढक दिया, ये जाहिर होने नहीं देंगे करके बोले थे। आपको मालूम है आज 12 मोमिन कैद में नज़रबंदी में, और प्राण जी के श्रीमुख से
निकला हुआ सनंद ले गए और वो जो पैगाम संदेश को ढक दिया। तो ये भी अक्षरयत को ढक रहे हैं, वो भी अक्षरयत की वाणी को ढक रहे हैं। और आज भी ढक रहे हैं। तब ढापिया जी ने गिरा मरा तबा इमाम, इमाम स्वरूप महामती प्राणनाथ जी का जो मरा तबा है, जो बड़पन है, जो महानता है, वो ढकने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद जब स्वयं थे, उनको भी पहले वाले कट्टरपंथियों ने, उनका भी जो कुरान का ज्ञान जो आया था, उसको भी उन तत्कालीन समय ढकने का सोच। तो हर जगह हर समय में ज्ञान का विरोधी कर्मकांड होके आया है। और ऐसे ही बात दुनिया में प्रेम का दुश्मनी ज्ञान भी है, लेकिन ये थोड़ा सा सूक्ष्म है और एक दूसरे के पूरक होते हुए भी राम मर्यादा पुरुष, श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, एकदम 12 कला 16 कला हर हरी जाते, साथ साथ जाते, लास्ट में कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ऐसे 2-3 घंटा चलता है, इस लास्ट में का विजय होता है। ऐसे ज्ञान प्रेम धनी का ही ईशकिलम ईशकिलम ईशकिलम, लेकिन ईशक से ही ज्ञान निर्णय करके पहुंचा देता, ईशक डुबा देता है। लेकिन ये दोनों का एक नंबर विरोध कर्मकांड आता है। हे तब ढापिया जी न गिरोहने मरा तबा इमाम, इमाम इमामति प्राणनाथ जी का मरा तबा, बहुत से वक्ताओं ने जो स्वरूप जाहिर होने के बीच थे उसकी मरा तबा ढकने की कोशिश की। अब प्राणनाथ जी कहते हैं कुरान में इस तरह से सच्चा ज्ञान को ढकने वाला लोगों को खुदा लानत है, जिनको लिखा हुआ है, खुदा परमात्मा लानत है जिनको, अर्थात खुदा ने जिनके भाग्य में ही गुनाह लिख दिया है। परमात्मा ने ही उसके अंकुर में ही लानत लिखा हुआ है, अर्थात गुनाह लिखा हुआ है इसका अंकुर। तापर फिरस्ते फिरे लानत, उसके ऊपर तो देवी देवता भी लानत ही भरते हैं, उसको देवी देवता भी उसके ऊपर गुनाह ही देते हैं। उतना ही नहीं, सब मोमिनों की लानत, सभी मोमिनों सच्चे आत्मा भी उनके ऊपर लानत ही ठोकते हैं। और हुई बखत क़यामत के समय में मोहम्मद ने बोला था इमाम आएंगे और मेरी मार्फती को जाहिर करेंगे, उस समय मैं भी रहूँगा और तुम लोग अभी 1000 वर्ष तक मेरे कहे प्रमाण चलते रहोगे, तो उस समय ईमान एक नमाज का 1000 गुना फल देगा। अगर मेरे कहे प्रमाण नहीं चलोगे और उस समय में तुम लोग जागने की कोशिश नहीं करोगे, इमाम को पकड़ने की कोशिश नहीं करोगे, तो वो इमाम तुमको एक नमाज का 1000 गुना दोज़ख भी देगा। वो समय आ गया, वो क़यामत हुई बखत है, क़यामत में ऐसा ऐसा होगा, लक्षण यही है करके बोला था। वही समय आ गया है कि मैंने यहाँ से संदेशा भेजा मैंने यहाँ से संदेशा भेजा और उसने स्वीकार नहीं किया इन्होंने। तो प्राणनाथ जी बोलते हैं हाँ, क़यामत तो आया ही है पक्का, ये भी प्रमाण है। मोहम्मद ने जैसा बोला था वैसे ही हो रहा है करके बोल रहे हैं। खुदा लानत है जिनको, बोलते हैं हम हमारे बिहार में ऊपर वाले था, कौन इसके ऊपर वाले से ही था वो, ऐसे टाइप। अब परमात्मा ने अगर नकार दिया उसके कर्म के ऊपर, तो फिर उसके ऊपर कोई दावी करने वाले नहीं, ऐसे बोलो। गुरु रूठे, हरि रूठे तो गुरु है ठौर। अगर हरि रूठ गया तो गुरु एक जगह रहता है।
लेकिन गुरु रूठे तो नहीं ठौर बोलते। लेकिन अगर गुरु रूठ गए तो कोई ठौर नहीं बोलते। यहाँ परमात्मा गुरु बन के आकर के इनको खुदा हादी बन करके आए और समझाए। अब ये हादी को तो ठुकरा रहे हैं और हक को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बराबर सरासर गलत है, इसलिए कहीं पहुंचने वाला नहीं। इसलिए पहले संतों ने अनुभव करके कहा, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। यही हालत नहीं हो रहा है। खुदा लानत है जिनको, ता पर फिरस्ते भी लानत, सब मोमिनों की लानत, वही बखत क्या मत। प्रकरण नंबर 46, चौपाई नंबर 3 कंप्लीट हुआ। 1 2 3 कंप्लीट हुआ सुंदर साहब। अब सुनियो, अब तुम सुनियो मोमिन, कहूँ जो भी तक तुम लड़ाई करे दज्जाल सो जमा एक कठौरा थे हम, जब हम वहाँ थे। जब सारे तोरे को हम ले गए पैगाम, सारे तोरे कर्मकांड में शरीयत में पागल लोग उनके पास हम गए। तब संदेश को ढांपिया, तब ढांपिया जिन गिरोह ने, जिस जमात ने उस सच्चा संदेश को ढका। मरा तब इमाम का महिमा हम लेके गए थे जाहिर होने का, उसको ढक दिया। तो पहले बानी उतरी थी तो जामनगर में 1715 में, वहाँ भी एक जमात ने ढक दिया था बानी। तो मोहम्मद के ज़माने में भी यहूदियों ने ऐसे ही किया था। और हर ज़माने में सच्चा ज्ञान के ऊपर थोड़ा सा कसरत होता ही है। तो अभी सनंद उतरा, इन लोगों ने हिंदी में लिखा हुआ है अंटा शंटा बोल करके टाल रहे हैं। प्राण जी सब इतिहास लिया करके बोल रहे हैं कि पहला जो हुआ सो हुआ। अब जो है मोहम्मद ने कहे प्रमाण, अर्थात ज्योतिषियों ने कहे प्रमाण, भविष्य वक्ताओं ने कहे प्रमाण, परम धाम जाहिर हो गया है। परम धाम का नाम गाम धाम स्वरूप सब जाहिर हो गया। अब ढकने वाला, अब इसको ढकने वाला, इसको परिवर्तन करने वाला, अब उसका खैर नहीं। उसको तो अब सब आम लानत देता है। जीना ईसा इस्लाम, जीना ईसा इस्लाम का अर्थ होता है धर्म का ठेकेदार। ईश मतलब मालिक, जीना ईसा इस्लाम, जो धर्म के ठेकेदार हैं। कैसे ठेकेदार? ढोल बजा करके धर्म का असली चीज़ छुपा करके अपना यश, अपनी कमाई करने वाले ऐसे ठेकेदार। उसके ऊपर आम लानत है, उसके ऊपर सारा दुनिया लानत देंगे। कब देंगे? जब तारतम्य जाहिर हो करके असली रूप परमधाम परमात्मा परिचय होंगे, तब जा कर के ये इतने दिन तक हमको ये झूठे में लटकाए हैं। देवी भागवत में देवी कहती है कि मैं खुश हो जाऊं मेरे भक्त से तो मैं कृष्ण भक्ति देती। तो पहले से कृष्ण भक्ति दे देते, हमको पहले कृष्ण पकड़ा देते तो देवी तो ऑटोमेटिक खुश है। हमको तो पूरा पिप्पल के डाली में पानी डालने का लगाया और जड़ तो पकड़ा ही नहीं। इस तरह से ज्ञान होने के बाद आम लानत, आम दुनिया भी उन गुरुओं को लानत देंगे। धिक्कार है गुरु आपको, आपने अभी तक तो टेढ़ी मेढ़ी बात करके ही बस हमारे से लेते रहे और दे कुछ नहीं। इसको बोलते हैं जीना ईसा इस्लाम, जो धर्म का इस रूल करने वाले, धर्म के ऊपर ठेका लेने वाले। वही ख्वारी सब, ख्वारी मतलब नष्ट, वही ख्वारी सब में सब नष्ट हो गए। ए पुकारत खलक तमाम, अब तो सब खलक दुनिया तमाम संपूर्ण दुनिया पुकारत, हे प्रभु बहुत समय बीत गया, इन लोगों ने हमको ठगा, देखिए अब मेरा उम्र भी पार हो रहा है, अब हम कब आपको प्राप्त करेंगे।
मेरा जीवन का 50 साल तो यही लटकाया झूठे में, उधर का क्या लटका करके हमको झूला में झुलाते रहे। प्रभु, कोई कंपनी होता है ना, बहुत हल्ले में दिखा रहा है, लाखों कंपनी साफ होता है, और बेचारा 15 लाख 20 लाख लोग डुबा करके बैठते, रोते हैं, आत्महत्या करते हैं, क्या क्या करते हैं। ऐसे ही क्षर पुरुष में सब दिखा दिखा करके ठेकेदारों ने, और ऐसे ही लोग के विषय में कुरान में लिखा हुआ है, लिखी सिपारे दूसरे दूसरे सिपारे में लिखा हुआ है। सयकुल जाको नाम, जिस अध्याय का नाम सयकुल है वहाँ पर लिखा हुआ है, क्या बैठा है, क्या लिखा है, दज्जाल बैठा दिल पर करके लिखा हुआ है। ऐसे धर्म के ठेकेदार जो सही न पकड़ा करके गलत पकड़ाते हैं, जो ज्ञान और प्रेम के विरोधी हैं, कर्मों में ही, जो शरीयत में ही जो सबको डुबाते हैं, ऊपर चढ़ाना नहीं चाहते हैं, चढ़ाने पर हमारा दुकान बंद हो जाएगा, ऐसे भाव से स्वार्थ से अपना डफली बजाने वाले, उनके हृदय में दज्जाल बैठा दिल पर भानी राहा दिन इस्लाम, वो दज्जाल अंदर बैठ करके सच्चा धर्म का मार्ग रद्द कर देते हैं, भानी हटा देते हैं, राहा दिन इस्लाम, सच्चा धर्म, पराध सदा प्रेम लक्षणा भक्ति, अक्षरातीत की भक्ति से दज्जाल क्षर पुरुष के आस्था रखने उन्होंने बेचारा हाथ जोड़ के बोले, हम सब 14 लोग की बात दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति हम नहीं देंगे, और वो तो देने वाले आएंगे, ऐसे बोले। तो अब उन्होंने तो अपना काम कर दिया साक्षी रखने का, लेकिन ये सब जानबूझ करके फिर उसी को पकड़ाने वाला जो उसका एजेंट है, ये सब खतरा है। तो परमात्मा ने ही इस तरह से इनके हृदय में दज्जाल रख दिया है। क्यों? ये सच्चा को परीक्षा के लिए झूठे बैठा है। सब खलक रहा पावती, लाला सिंह महाराज बोल रहे हैं, ये 5 काजी, ये औरंगजेब अगर इमाम को पहचानने के लिए अगर सचेत हो जाते, और उस समय बस उतनी सी बात प्राण जी को बात करने देते, मोमिन बात करते औरंगजेब से, हाँ ये टेक्निक ठीक है मुसलमान बनाने का, कि कुरान से समझा करके कर सकते हैं, करके अगर इस तरह से वो प्रवेश होते तो प्राण जी को पहचानते, प्राण जी को पहचानने के बाद तो फिर परम धाम जाहिर हो जाता, और असर उनका भी फायदा होता, किसी को पर अत्याचार भी नहीं करता, फिर स्वतः अपना अपना रे हम सब परमात्मा खुदा के ही, सोई खुदा सोई ब्रह्म करके ये भी सेवा में लग जाते हैं। लेकिन उतनी चीज़ जो है ये गुल जबरदार जैसे ये आत्मघाती है, और ये 5 काजी और जब तो स्वीकार तो किया था, लेकिन ये भी उस पंखड़ी को तोड़ करके बाहर नहीं निकल सका, सब एक ही खड्डा के सब। साकुमार यहाँ करके क्या खेल देख रही है पता नहीं, लेकिन अब जीव का भी तो बुद्धि तो है, झूठे हो तो भी कुछ हद तक तो है, वहाँ भी होश पहुँचाते, सब खलक रहा पावत, सब दुनिया अक्षरातीत के भक्ति में चले जाते, जो ये फेरत न पैगाम। इसने इस समय में प्राण जी का जो पैगाम था, संदेश था, अगर न फेरता, अर्थात उसको नहीं ठुकराता, तो सब खलक परादस्ता प्रेम लक्षण भक्ति के राह मिलता। और उसी समय बिहारी ने 1715 में ही वो बानी, अरे सुंदर साथ आ जाओ, सदगुरु महाराज जाहिर हो गए, देखो तो चौपाई में करके प्रचार करते, तो उस समय सुंदर साथ बहुत फायदा होता। अब वो 12 में उतरे 15 में उतरी बानी को, उस क्षेत्र में तो प्रचार ही नहीं हो पाया, उन्होंने कब्जा कर लिया, और जो पांडुली बितौरा के और जो ओरिजिनल था वो तो जिनागढ़ लेके गए, 2 साल वहाँ रहे, आए उसके बाद काम हुआ, दीप बंदर जाते समय आप जैसे जैसे वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ से होते हुए उतर रहा है, तो इस तरह से वो बच जाने, तो वहाँ के सुंदर हाथ को काम है उस समय।
ऐसे ही यहाँ पैगाम, इमाम का पैगाम जो भेजा था, अब ये ये पैगाम तो मरने वाला नहीं, लेकिन देरी हुआ, लेकिन उस समय में और जल्दी उस समय के लोगों को शांति होती, आनंद होता, लेकिन बेचारे दुख तो उठाए। उस चीज़ को याद करते हुए वसुदैव कुटुम्बकम सुख शीतल करो संसार सब खलक रहा पावती, जो ये फेरत न पैगा, दीदार होता दुनी को। इमाम मेहदी जो ज़ाहिर हो गए उनकी दर्शन हो जाता, लेकिन क्या करे, पढ़ो भाना दिया हुआ काम। ये पढ़े लिखे लोग, पद के लोग, बड़े बड़े लोग, हस्ती, धर्म के ठेकेदार, पढ़ो बड़े बड़े कुफर, पढ़ो भाना दिया हुआ काम, ये काम होने नहीं दिया पढ़े लिखे लोगों ने। पढ़े लिखे तो पढ़े लिखे, उल्टा पढ़े लिखे वाले, पढ़ो भाना दिया होगा, एकदम कुरान की ज्ञाता हैं, हम बोलते हैं और चीज़ पकड़ते हैं, हम चतुर्वेदी हैं, हम 4 वेद के ज्ञाता हैं, बोलते उसका भविष्यवाणी दिखते नहीं। हम पुराणों के शास्त्री एकदम पकड़ा चीज़ पकड़ते नहीं। यही लोग अब इनको कौन समझाए। तो वही पढ़ो भान, यहाँ पढ़ो इंजीनियर डॉक्टर नहीं, ये शास्त्रों के पढ़े लिखे लोग कर्मकांड में डूब जाते हैं। टाइटल देखते हैं एकदम आचार्य, डबल आचार्य के रखे, वेदांती, शास्त्री ऐसे लिखे हुए हैं, और बात स्वर्ग से ऊपर, वैकुंठ से ऊपर, नीलाकाश से ऊपर करते हैं। और हम ब्रह्म आत्मा प्राण जी बोलते हैं, सिंपल सादा, और कोई टाइटल है ही नहीं। तो आज भी तो यही व्यथा है, बड़ा बड़ा टाइटल भी हो और बात भी हो तो बचा, तो बड़ा बड़ा टाइटल करते करते 40 साल चला जाता है, वाणी में अब 5 साल भी नहीं रहता, 3 साल, 2 साल, एक साल में कितना याद कर पाए। ये अधूरा संसार अधूरा ही रहेगा। सब खलक रहा पावती, जो ये फेर न पाएगा। लाला जी महाराज बोल रहे हैं, प्राण जी कामा पार्टी में बैठे हैं, और सुंदर साथ जब चिट्ठी लेने प्राण जी का चिंतन चल रहा है वहाँ पर, वो डांट रहे हैं। अब इससे पहले वाला में प्राण जी विचार आया था ना, वो कंटिन्यू है। अब ये प्रकरण शुरू में लालदास जी महाराज फिर याद दिलाया, सुंदर साथ भूल न जाएं करके, फिर पढ़ो भाना दिया हुआ काम। हम भी पढ़ते हैं तो थोड़ा ध्यान देना, सुंदर साथ शास्त्र भी पढ़ते हैं बहुत बड़े, लेकिन ऐसा ना हो कि वाणी को गौन करे और झूठे 14 लोग विद्या को हाई फाई करे, ऐसा ना हो। शास्त्र पढ़ना चाहिए, प्रमाण के लिए लेना चाहिए, लेकिन वाणी को भूल करके नहीं। सुंदर साथ के लिए बोले बाकी कैसे, कानों तो बहरे गए, लिखा तो है ये संसार में कान से बहरे लोग होते हैं और आँखों होते होते अंधे लोग होते हैं, ऐसे तो लिखा है, लेकिन कहाँ है ऐसा। आँख होते होते कौन अंधा होता है, कान होते हुए कौन बहरा होता है करके लगता था, अच्छा यही है। कानों तो बहरे कहे, कान से बहरा बोलते यही लोग हैं। और भाई आँखों पर मोहर, आँखों में मोहर करके लिख देते यही है। सामने इमाम ज़ाहिर हो गए हैं और वो चिट्ठी लिखा हुआ है पैगाम में, बोलते ही तुमने खरीद के ले आए कहीं से, तुम अपने आप से इनाम इमाम बन गए, अंटा शंटा फैलाते हैं। ये दीदे दिल अंधे का है, दीदे मतलब दृष्टि, ये दिल की दृष्टि से भी अंधे है, मतलब विवेचन का आँख भी मर गया है, विवेचन पावर भी नहीं, डिस्क्रिमिनेशन पावर लॉस्ट, सोच ही नहीं सकता है, ऐसा हो गया। तो सुने ना एता शोर, इसलिए इतना चिल्लाहट। हाँ, इमाम का संदेश इधर से जा रहा है, उधर से वसीयतनामा आ रहा है, उधर से कुरान का भविष्यवाणी बोल रहा है, पल्ला न पड़े। खाली यही लोग ही, ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी, हम भी एक नंबर हैं इस विषय में। हाँ? अभी तो जिल्द बात करके ये तो 1751 में लिखे, लेकिन घटना ये दिल्ली का है, 17
1735-36 के, 2000 कितना हो गया, 300 साल बाद हम कानों तो बहरे के हम भी भया आँखों के अंधे। घर भी सरूर साहब आया है, आँखों के अंधे हम पढ़ते नहीं, पढ़ते तो भी एक कर्मकांड के हिसाब से समझने के लिए नहीं, ठिका पर पहुँचाने के लिए पढ़ते होंगे। और दिल दीदे अंधे कहे, वहाँ पर धनी ने क्या दाम की बात कर रहे हैं करके, फिर हम भी तो कर्मकांड में लगे हुए हैं। तो सुने नहीं देता शोर, 18 दरबार कितना शोर सुनना ही नहीं देता। ऐसा हो सकता है, इसलिए उस समय में घटाया पूरा कि ऐसा नहीं, ये आज की कहानी, आगे अपनी बीता का सोलजी चित्तधारा कहा है। मोमिन फर्ज उतारिया, ये जो 12 जने मोमिन अपना फर्ज उतार दिया, अपना ड्यूटी कर रहे हैं। परमधाम दिया वाला था ना, मैं भूलूं तो तुझे पहुँचावते पैगाम, ये पैगाम पहुँचा करके अपने फर्ज उतार रहे हैं। सुंदर साथ जी ये बीतक पढ़कर के ऐसा सुनकर के गुरुजी मंगलदास जी जैसे व्यक्तित्व को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं ना, ज़्यादा समय नहीं है ना। गुरुजी कितने ससरे देखें, कितने मंगल धाम देख करके गुरुजी को जान रहे हैं, गुरुजी को चरण स्पर्श करने वाले अभी भी हैं। तो उनको देख करके गुरुजी महाराज कैसे गुरुजी ऐसे बने बताएं। और उनके गुरु पितामह दास महाराज जी की तपस्या को सुनते हैं, है ना। ऐसे करते थोड़ा दूर तक जाइए तो कितने बड़े बड़े महाराज बन गए, परमहंस, हैं बताएं। तो उन सबको लेकर के आप गुरुजी में आइए। गुरुजी को ऐसे कैसे ऐसे बने गुरुजी, वो तो गुरुजी तो ऊपर से ही आए, ऊपर से तो आए ठीक है। उन्होंने 12 वर्ष में तारतम वाणी सीखना शुरू किए थे, तारतम वाणी बीता। ओ ये महापुरुष ने गुरु परंपरा से यही बात सुन करके महापुरुष बने थे। जैसे बीतक सुने ना, आप ध्यान देना, जिस तरह से जो बीतक का चौपाई हमारे कान में जा रहा है ना, गुरुजी मंगलदास जी की भी यही चौपाई ऐसे ही कान में गए थे। लेकिन वो कानों के बहरे नहीं हुए, अंदर से जागे, आँखों के अंधे नहीं हुए, वो जागे, बस ये फर्क पड़ा। अच्छा, महापुरुष ने ऐसे किए, प्राणा जी ने हमारे लिए इतने किए, सब ने ऐसे तपस्या किया, हमको भी करना होगा, बस इतना ही तो चाहिए। मोमिनों फर्ज उतार दिया, पहुँचाए पैगाम। अरे प्राणा जी ने ला इलाहा इल्लल्लाह को क्या अर्थ लगा, अरे 1000 साल पहले राज जी ने मेरे कान तक पहुँचे करके मुनारे में मुल्ला लगाया ना, तो अपना अर्थ लगाया ना। ऐसे गुरुजी बोल रहे, प्राणनाथ जी की वाणी, प्राणनाथ जी की वाणी कहते हो, प्राणनाथ जी ने तो तुमको दे दिया, ये तुम्हारी वाणी है, कहाँ प्राणनाथ जी की वाणी बोलते करके गुरुजी ने कहा। ओ नज़दीक से जब देखेंगे ना अपने, तब जाकर के आँटी खुलेगी महाराज। ये उपन्यास की तरह किसी की कहानी है करके पढ़ के इधर परिवर्तन नहीं आता है। तो ये तपस्वी करने की क्यों इच्छा हुई इनकी, वो यही बीतक सुनकर, यही घटनाएं सुनकर। इसलिए बच्चों को, युवाओं को इसे डिटेल में ये साहित्य है अपना, इसको पढ़ना पढ़ाना चाहिए। तो पढ़ते 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 बाहर का लेक्चर हुए, बाहर का लेक्चर, बाहर का लेक्चर से नहीं होगा। पहला ज़बरदस्ती ये कराओ, हाँ, संघ संस्थाओं में ज़बरदस्ती है, भाई जरा संघ को कोर्स रख दो कि 2 महीना बीतक का अध्ययन करना। पहला विराट बीतक सर्जनी अध्ययन करें, आँखों से देखें, हाँ, उसके बाद किसी का लेक्चर सुनो। मेन साहित्य तो देखते नहीं, अब बाद में हो पटर पटर क्या किसी ने कल्पना करके, मतलब वो करके अपने झल्लरी मल्लरी दिखा करके, वो तो पुराण में तो ऐसे ही हो रहा था, भागवत में तो ऐसे ही हो रहा था, ऐसे ही हो रहा है।
इतना बड़ा कैसे समझ सकते? इतना बड़ा बड़ा अकाउंटेंसी, इतना बड़ा बड़ा साइंटिस्ट किताब पढ़ने में सुंदर, इतने पढ़ने नहीं बनता है। 4000 रुपये। ओ हफ्ता में एक दिन भले ही हो, हफ्ता में एक दिन भी सत्संग होता है, हफ्ता में एक दिन या 15 दिन में एक दिन अगर हो रहा है बीतक ये कोई सत्संग गांव में, तो हफ्ता में एक दिन भले क्यों ना हो, ये चौपाई खोलें गांव के लीडर, उसके बाद ये 10 चौपाई 15 चौपाई पढ़ें, सुनाएं, और उनको कंपल्सन, उसमें से कम 5 जने भी मजबूत हुए तो वो फिर संभालेंगे ना। वो 5 जने मिलते नहीं, एक जने नहीं मिलते तो कैसे समाज लीडिंग होगा? हाँ, उसके बाद फिल्टर करके इम्पोर्टेंट चौपाई करके कम से कम चौपाई और कान होना चाहिए। तो बोले कबीर को इतना आता है, मतलब तो कबीर को आता है कभी, तो कबीर को जमाना से लेकर अभी तक कितने साल हो गए, और उनके एक एक दोहा जाता है, और हमको ही पता नहीं चौपाई कहाँ क्या लिखा हुआ। इससे कमजोरी हो सकती है, इसलिए चौपाई को देखना चाहिए सुंदर से। जो कम से कम जगे हुए हैं उनको तो चौपाई में ध्यान दें। मोमिनो फरज उतारिया पहुँचावते पैगाम। तो महापुरुष इसलिए बने हुए हैं धर्मगुरु कि उन्होंने इसको देख करके हृदय में लिए हैं। तो आम सुंदर साथ परमहंस बन सकते जब चौपाई के अंदर से। परमहंस बनने के लिए कोई कपड़ा वपड़ा बदलने की बात नहीं है, कार्य से हम अपने कर्म के पीछे भाव से परमहंस हो सकते। हुआ मशरक मगरब जाहिर। मशरक का अर्थ होता है पूर्व, मगरब का अर्थ होता है पश्चिम, यानी पूर्व पश्चिम जाहिर हो गया। पूर्व पश्चिम जाहिर होने का मतलब है कुरान के 7 निशान में पश्चिम से सूर्य उदय होगा करके कहा है, लेकिन उससे रोशनी नहीं होगी करके कहा, तो प्राणेश में वो जाहिर हो गया। वहाँ से धर्म तो आ रहा है लेकिन उसमें गुण नहीं है, काटो मारो फैलाओ ऐसा चल रहा है, तो वो धर्म नहीं है। इसलिए सबकत गया, बरकत गया, ईमान गया, कुरान गया, पूर्व से धर्म उठ कर किधर आया, इसलिए मगरब मशरक मगरब जाहिर हो गया। सब सुनिया खलकाम, आम दुनिया सुन रहे हैं कि सबकत गया बरकत गया, उस समय की बात है 4 बजे इतना, तो भी ये ना देखा, फिर भी ये लोग अंधे। दज्जाल में नहीं विचार, ये दज्जाल लोगों में कोई विचार नाम का कोई वस्तु है ही नहीं। हम से क्या गया और क्या रहा है, न हो ये खबरदार। अरे शफकत गया बरकत गया ईमान गया तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे हैं, पर्दा के पीछे आएंगे, बादल के पीछे आएंगे, ये सब क्या भाषा थी। लेकिन दज्जाल इतना बड़ा समझते नहीं है। और बेत अल्लाह पुकार, बेत मतलब घर, अल्लाह का घर, यानी मोहम्मद की समाधि से आवाज़ आ रही है, सो भी सुने ना कान, फिर से कान। बशियत ना में 4 आए, मैंने बोला ना बशियत ना में 4 आए, ताकि भी ना करे पहचान, फिर भी ये लोग पहचानने के सजा के रखें। शफकत गया, कहाँ गया? शफकत मतलब फकीरों की दुआ, बरकत मतलब उन प्रार्थना की ताकत। अब उन लोग प्रार्थना करेंगे लेकिन अब उन आयतों के उच्चारण से अब प्रार्थना नहीं होगी, वो रद्द कर दिया गया। अब आपके पास मेरे पास 5 करोड़ पैसा है, समझा, देखा तो नोट तो वो मोदी ने जो कैंसिल कर दिया तो 500,000 का नोट, वो 5 करोड़ से क्या अब काम आएगा तुरंत। ऐसे तो इतना आयत है कर क्या होगा, वो आयत के बदले चौपे आ चुका है, अब कुछ नहीं होगा। अब आयत नहीं काम करेगा, फकीरों का दुआ खत्म। अब तो तारतम्य दुआ करना पड़ेगा। अब ज़माना बदल गया है, संविधान चेंज हो गया है। हाँ, संविधान में चेंज आ चुका है, अब मान्यता नहीं है उसका। अब 1000 रुपये का नोट लेके आएंगे है। उस दिन मैं पूरा गोदरेज साफ कर रहा था तो वहाँ 1-2 लिफाफा मिली अंदर। वो कब विद्यार्थी आकर के मेरा पैसा रख देना करके दिया था होगा, और पैसा दिया, अच्छा है तुम्हारा धन दे गया, मैंने दे दिया पैसा उनका, अब वो पैसा बच गया होगा।
2 500 का और 1000 का, कितना 2000 अभी भी है। अभी क्या करना, मेरे पास 2000 है बोल के हो गया, रद्द हो गया। ऐसे ही मेरे पास इतना 60,000 हरफ है, काम नहीं आएगा। वसीयतनामे में चाह रहा है ताकि भी ना करे पहचान, सबकत गया, बरकत अब तुम्हारी ताकत नहीं। ईमान आपके विश्वास सही जगह तो विश्वास किए नहीं, क्या विश्वास किया, पत्थर में विश्वास करते हो, वहाँ पे विश्वास चीज़ में कमी नहीं, लेकिन जगह गलत है। अब तुमको तो मोहम्मद ने कहा प्रमाण ईमान पता लगा कर, उन मोमिन को पता लगा कर वहाँ आकर के ईमान रखते तो तुम्हारा विश्वास काम आता है। अब और कुरान तो सनंद में आ गया। अब कहाँ से तुम्हारा कुरान मुक्ति देगा, नहीं देगा, उसका बात दुनिया तो नहीं आ गया। ये बात को सुनते नहीं। शेख इधर ने सुना, जान मोहम्मद नूर मोहम्मद आगे आएंगे, 15-20 ऐसे वरिष्ठ कुरान के ज्ञाता लोग आएंगे प्राणनाथ जी के पास, मज़ा आता है। उसके बाद एक तरफ टोपी और दाढ़ी रख करके कुरान लेके बैठे हैं, हदीसा लेके बैठे हैं, एक तरफ भागवत वेद लेके लालदासी के सदा से बैठे। प्राणनाथ जी का जमाना क्या मस्त है। वास्ते मतलब दुनी के छोड़ दिया इस्लाम। 11 नंबर चौपाई, वास्ते मतलब दुनी के, दुनी धन प्रतिष्ठा मान, इसके वास्ते, इसमें मतलब रखने वाले हो करके छोड़ दिया इस्लाम, धर्म ही छोड़ दिया। ये शब्द ही तो एक इस्लाम तो शब्द है, अब इसमें धर्म बोल देते तो वास्ते मतलब दुनी के छोड़ा दिया धर्म, इतना बोलते तो अपना जैसा लगता होगा। इस्लाम बोल दिया तो फिर गया कहाँ, ऐसा नहीं। सभी में लोग धन के कारण भाई को पिटाई, दाजू भाई में झगड़ा करते हैं। मान प्रतिष्ठा के लोग अपने पिता का दर्जा नहीं देखते, तो ये नहीं है। कामिनी कांचन कीर्ति रामकृष्ण परमहंस ने कहा, यही सब लोगों को अंधा बना देता। तो वास्ते मतलब दुनी के धन के लिए, शरीर संसार व्यवहार के लिए धर्म छोड़, हम पैसा कमाने जाते हैं धन के वास्ते और धर्म ही छोड़ देते। नाम कमाने के लिए मेहनत करते हैं, राजनीति बनते हैं, धर्म ही छोड़ देते। जहाँ गए होटल में खा, मामूली सुंदर सा, क्या करें महाराज, धर्म तो लेते लेकिन अब कार्य ऐसे आए, ऐसे समाज की जिम्मेदारी है, जाके खाना ही पड़ता है। ले खाने के बाद ही जिम्मेदारी होती है, सेवा सब करने का है? लेकिन मुश्किल तो मुश्किल है। हम जब 1986 में कालिम्पोंग कॉलेज से हम बेस्ट डिबेटर में थे, और खरसाङ कॉलेज और कालिम्पोंग कॉलेज का दार्जिलिंग GDNS हॉल में हमारा डिबेट था। और डिबेट के पश्चात उस पर एकदम सबको, मेरे कॉलेज का नेता भी था और बेस्ट स्पीकर भी था। अब गए ऊपर, एक बंगाली मैडम थी, इस सबको व्यवस्था के लिए वो गई थी। अब सब होटल में आप वैसे तो रखे वहाँ पर मिठाइयाँ ये सब खाए, वैसे नॉन वेज कुछ नहीं ऑर्डर की, बंगाली होते हुए भी, लेकिन फल फूल वही था, मिठाई। मैडम एक्सक्यूज मी, कैन आई टेक माई ओन टिफिन? यस ऑफ कोर्स। टेबल भाई, हमने अपना टिफिन निकाला, मंदिर से अपना रोटी सब्जी डाला, सुबह टिफिन ले, टिफिन खोला, खाया। NCC कैंप में गए थे, काजू किशमिश ले रहे, 2 दिन में ख़त्म। सरदार जी आए, लात लगाऊंगा, ठीक है सर, ये बटक आपका ही है, एक तो बंदूक का बटक है और हमारा बटक है, ठोको। तो सरदार जी हंसने लगा, क्यों नहीं आया 2 दिन से पहले, पेट में कुछ होता अपना है तो भोजन नहीं करूँगा, मेरा कंठी नहीं दे, मैंने गुरु कर रखा, हम नहीं खाएंगे। तो फिर आए क्यों? बोला फिर मुझे ले आए क्यों? मैं तो नहीं आने को बोला, मुझे क्यों ले आए? झगड़ा हो गया, वो पूरा गुस्सा होके गया। अब गुरु किया, तिलक लगाया है तो उसको लात मारने भी नहीं बना।
देखो सुंदर साथ जी, ये धर्म कितना बचा गया। गुस्सा, मैं बैठ सोया था, 1 घंटे बाद आ गया। मैं तेरे को 2 घंटा फुर्सत देता हूँ, कहीं खा के आ सकता है? जरूर। 2 घंटा का फुर्सत दिया, बोला था गया इधर तो घूम घूम के। सुराज जी महाराज देखे तो धर्म राखे तो देह है। धर्मो रक्षति रक्षता। मैं अपनी छोटी सी बोला किस मोमिनों ने कितने कितने कष्ट उठाए, लेकिन मैं अपने उतने से, उनको सागर है लेकिन मैं बूंद से अर्थ लगाता हूँ कि हाँ ये लक्षण है। मैं तो बूंद की बात कर रहा हूँ, मेरी तो क्या, फिर भी मेरे लिए सागर है। मैं इसमें डूब के सुंदर साथ जा रहा था तो एक कंठी तारतम कंठी पन्ना पढ़ना। हजूर प्रणामी। हाँ, घर कितने दूर है? मुझे कुछ खाने के दीजिए। आओ। वे दाल भात सब्जी दूध बढ़िया खाया, 1 घंटा सोने को मिला। अब 5 दिन रोज आऊँ? हाँ 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 आओ। 5 दिन का कैंप खत्म। दिन में 2 घंटा फुर्सत देता सरदार जी, जाके खा के आता। मेरी गाड़ी चल गई। लोग मर्नै आँटेन त नखाए भएन हो। त्यति बेला त राज्यले पैसा गर्ने। मर्नै आँट्यो भनेर मर्नैसँग डराइन्छ। यहाँ मरे त परमधाम उठिन्थ्यो भन्ने भादेखि त भइहाल्थ्यो। यहाँ मरेंगे तो परमधाम उठेंगे, इतना हिम्मत होता तो हो ही जाता, लेकिन मरने। सुंदर साथ जी, जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ उतना सरल नहीं है, मेरे लिए सरल नहीं है। मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए ही बोल रहा हूँ, लेकिन कठिन जरूर है। लेकिन उसी समय में हम हार जाते हैं तो धनी ही गया, एक ही परीक्षा में गया। मूल मिला राज जी मजाक लेते हैं, वो गया गया खाया गया, उसे थाल गिरा देते हैं। फिर उठा के भी खाने होता, नहीं तो संग के तो दिया था, इधर से फल आ रहा है, बाद में खाएंगे बोलता, पहले ये खाना। धनी रक्षा नहीं करेंगे ऐसी बात नहीं है। खाने में, पीने में, सोने में, बोलने में, उठने में वास्ते मतलब दुनी के छोड़ दिया इस्लाम। पैगंबर को पीठ हटाई। मोहम्मद साहब ने जो भविष्य बोला था पैगंबर ने, उसको तो पीठ दिया, ये नहीं माने। ऋषियों ने जो भविष्यवाणी उसको तो पीठ दिया। अपने ही स्वर्ग वैकुंठ गुरु ने भविष्यवाणी तो उसको तो पीठ दिया। एक चिंतामणि निकला, कबीर को पीठ नहीं दिया, भविष्यवाणी मिलती उसी प्रकार से आया। एक गोविंद व्यास वल्लभाचार्य को पीठ नहीं दिया, 40 प्रश्न था उसको गुरु महाराज ने संगत को वो आ गए। शंभुनाथ को पीठ दे दिया। हो ऐसे ही उदाहरण से देखना हमें, हम पैगंबर को पीठ दे और हमको सरू साहेब, बीतक, विराट, चरचनी सब खजाना घर में दादाजी ने लाकर रख दिया और हम पीठ दे, उसको देखना ही नहीं, खोलना ही नहीं। रहे बिचा दुनी के काम, बाप रे बाप। चौपाई नंबर 11, पैगंबर पीठ दई, रहे बिचा दुनी के काम। सुबह से शाम तक खाओ पियो, उधर जाना है, उधर बितता है, उधर बितता है, उधर बितता है। वहाँ ना जाऊँ तो क्या बोलेंगे, वहाँ ना जाऊँ तो क्या, सर साहब न पढ़ूँ तो राजी क्या बोलेंगे, तो आता ही नहीं। राजी बोले राजी बाद में करेंगे, ठीक है। राजी वेट करते रहे, शाम को 9 बजे भी आएगा, मुझे 2 चौपाई तो पढ़ेगा, देखेगा, मनन करेगा। ऐसे ही सोया। फिर राजी रात भर फिर तकिया के साथ बैठेंगे। अब सुबह उठ के तो एक बार याद करेगा, फिर व्यस्त। सुंदर साथ जी, हृदय से राजी की भाषा बोलिए। राजी बोलते हैं पाँव पकड़ कहे इंद्रावती, और हम घस नहीं मानना मतलब क्या है? इंद्रावती पाँव पकड़ रही है, तुम जागो ना, परमधाम आओ ना, मैंने बानी दे रखा है, बीतक दे रखा है, सुनो ना, पढ़ो ना, परमधाम का चर्चा नहीं देगा, सुनो ना, ध्यान करो ना। पाँव पकड़ गया, घस 80 साल राजी को घसीट के हमने ख़त्म कर दिया। राजी को घुटन देखे तो घुटन खून निकला हुआ है हमारा घिसावट से। उनका दिल को देखे तो
जब अपना बेटा अपना कहना नहीं मानता है तो कितने दुखी हैं पिता। वहाँ देखिए, जब अपने गुरु शिष्य कहना नहीं माना, गुरु कितना देखो ना। बस ये सब को छोड़िए, बस राज जी ने मुझे 18 दरबाने में कहा न, मुझे नहीं, मैंने अगर नहीं माना तो राजे ऐसे ही दुखी होते मूल मिलाम, इतना आ गया। तो ये उदाहरण के लिए था, शिष्य होना, पुत्र पुत्री होना। हाँ, ये उदाहरण। किसका उदाहरण? नहीं मानने पर क्या होता है। ऐसे राजी महाराज के वाणी नहीं मानने पर मुझे, मेरे से राजी ऐसे ही दुखी है करके लग जाए ना, फिर लगे ना राज्य की तरफ हम, तो वो बेटा सुनेगा। हम ही अपने स्थान राज्य को प्रत्यक्ष नहीं करते हैं तो हमको हमारा शब्द को प्रत्यक्ष करके कौन आएगा। गुरुजी मंगलदास जी का कहना सब मानते, क्यों? लेकिन गुरुजी मंगलदास राज्य ने कहना मानते थे, बस हमारा कहना क्यों नहीं मानते? क्योंकि हम राज्य को नहीं मानते, तो हमारा कोई नहीं मानता है। रोक तो हुआ। पैगंबर को पीठ दे रहे पीछे दुनिया के काम, मोमिनों ऊपर कसाला किया इन्होंने जोर। मोमिनों के ऊपर कसाला, मोमिनों को कष्ट दिया, किया इन्होंने जोर। उन्हें लड़ाई के वक्त में किया दज्जाल शोर। इस लड़ाई के बीच में दज्जालों ने इतना शोर मचाया। तो सुना, इसी अंकुर के कारण हम साधु संतों को कष्ट नहीं देते ना। साधु आप साधु संतों को प्रणाम से साधु आए बैठाओ, ये भाव कहाँ से आया है? सृष्टि के अंकुर में ही साधु संतों को करके परमात्मा जाया रहते हैं। लेकिन प्राणी जी ने पढ़ा, भेष बिगाड़े बैराग, राम तेरी गंगा मैली हो गई, उसमें सम्मान है, सब कुछ है, वो अंकुर तो है, लेकिन उसमें भी अब झूठी चकरी, तो अब क्या हुआ? भेष बिगाड़े बैराग। सच्चा बैरागी को इस भेष ने क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। ये तो आम जनता हमें जानते ही है। इसलिए मोमिनों के ऊपर कसाला, साधु संतों को कष्ट नहीं देने का ये संकेत पहले से। लेकिन साधु संतों भी साधु संत हो ना, तो कष्ट न दें। कल के अवतार क्या क्या अवतार हो करके अब पेपरों में और न्यूज़ में कितना सत्य हो तो राजी जाने, लेकिन न्यूज़ सुनने को मिलता है कि 40 करोड़ तो कैश मिला बोलते हैं, और कैश का फोटो भी दिखा। अब कपड़ा पहने ऐसे लाल एकदम चंदन वंदन, और हम विष्णु अवतार, हम चतुर्भुज अवतार है बोलते हैं वो लोग, हमने तो सुना नहीं, लेकिन नक्शा दिखता है और कहाँ तक क्या है। अब ये तो जब ऐसे धर्म के आड़ में ऐसा करने लगे, समाज का धन इकट्ठा, इतना पैसा इकट्ठा करके देश का संपत्ति कहाँ जा रहा है? तो राजनीति भी लूटेरा, धर्म रीति भी लूटेरा, तो बेचारा जनता कहाँ जा करके विश्वास रखे? न राजनीति में विश्वास रहा, न धर्म में विश्वास रहा। तो यही हालत प्राणी जी क्या बोले। तो मोमिनों को कसला, बेचारा एक ने कर्म बिगाड़ा, वो दूसरे को सजाई भोग रहा है। किया इन्होंने जोर, उन्हें लड़ाई के वक्त में किया दज्जाल से। फिर भी तो छानबीन करने की बुद्धि तो सबको दिए हैं, तो छानबीन करो। उन्हें लड़ाई के वक्त में किया दज्जाल शोर। लाला सिंह महाराज उस समय का पार्टिकुलर समय को लेकर के बहुत से जोड़ रहे हैं, और हम अपने ज़माने में पार्टिकुलर समय लेकर के अब संतों के ऊपर दया करना, संतों को निंदा नहीं करना, ये सब इसी में आता है। मोमिनों का सवाल ऐसा कहा जाता है कि साधु संतों को भेष मात्र भी देखो तो भी नमस्कार करना चाहिए, ऐसे बोलते हैं शास्त्रों में। अब ये सब आस्तिक का मामला। हम लोग कभी कभी गुजरात, एक बार पोरबंदर में हम गुरुजी, मोहन गुरुजी और हम लोग जा रहे थे पोरबंदर में। रास्ता में तो रास्ता में 4-5 जने जो थे, 2-4 लेडी भी हैं, वो हमको नहीं जानते, लेकिन हम चल रहे थे तो वहाँ से पूरा साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़े, जाना ना कुछ, लेकिन हमारा चलते समय का देखा। तो उस समय में तो छोटा ही था, मतलब उतना ऊपर था, बस हजूरी रूप में थे। गुरुजी ने रहे, गुरुजी ठॉक खड़े हो गए, आगे बढ़े नहीं, और उन्होंने वहाँ से प्रणाम किया और उठे, तो गुरुजी को ऐसा हाथ जोड़ के फिर आगे निकले। उस समय मुझे याद आ कितना। तो बाद में गुरुजी ऐसे प्रबंध में, गुरुजी तो पूछताछ तो नहीं हुई, देख लिया तो क्या पूछताछ करना। ये आस्था की जब बात आती है ऐसे, तो वो हमारे, हम यहाँ रायगढ़ में चलते हैं कभी कभार, तो
यहाँ भी हरे कृष्ण धुन लगाने वाले बहुत हैं, सदगुरु समाज बोलते हैं वो, तो कभी कभी वो बुलाते हैं उसमें उनके कार्यक्रम में, तो उधर से वहाँ तक पावड़ा बिछा करके दोनों तरफ से प्रणाम करते हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं? संतों के ऊपर उनका आस्था है। ये अंकुर कहाँ से आ रहा है? ये सृष्टि के शुरू से ही ऐसा परमात्मा ने अपने आने का जगह बना के रखा था, लेकिन उसका अब गलत फायदा उठा रहा है। तो क्या आने का रास्ता मतलब परमात्मा ऐसे ही रूप में आएंगे, तो ये था भाव। तो पुराने जी बोल रहे हैं ऐसे ही मोमिन को हमने भेजा था, इनको इमाम का संदेश लेकर, इन्होंने ठुकराया और मारपीट की। ऐसा एक बार की बात है, मैं क्लास 12 फर्स्ट ईयर कहाँ था, कालिम्पोंग में। दिन में महाराज किशनदास जी का आज जो भेष आप देख रहे हैं, महाराज किशनदास जी टरी में है, बाल लंबा और दाढ़ी, और वो जो गेरुआ भेष जो है जामा पहनने का, एक बड़े गुरु जी का था, और कृष्णदास महाराज जी और राधिका दास महाराज जी परमधामवासी, और यही थे जामा पहनने वाले। अन्य गुरुजन जामा नहीं, कुर्ता ही था, थोड़ा लंबा लंबा टाइप का था, लेकिन वो जामा पहनने वाले। एक कृष्णदास महाराज, बाकी राजा महाराज तो कभी कोई मेला में आते, लेकिन उस कालिम्पोंग क्षेत्र में तिरपाई, बमबस्ती, उधर लोले गांव, इच्छे, इस तरफ चक्कर कटाने वाले, खाली पैर दौड़ने वाला एक कृष्णदास महाराज जी थे, साधु। तो गोरखालैंड आंदोलन वाला जाट दाढ़ी पकड़ कर ये सच्चा है कि झूठा है करके खींचते भी थे। एक साधु को देख करके, उस क्षेत्र में साधु इस तरह से देखना, बड़े गुरु जी थे ही, लेकिन बड़े गुरु जी तो अब इतना चलते नहीं थे उस समय हमारे ज़माने में। लेकिन ये साधु सुंदर हाथ के घर और इधर उधर समाज में पहुंचते थे, तो एक यूनिक बेस दिखता था। हम ही लोग कॉलेज पढ़ते समय जब महाराज जी के साथ बाजार निकले थे, तो वही साधु करके हमको लड़के लोग चिढ़ाते थे, टुप्पी देख करके नारायण नारायण बोल देते। हम बोलते थे कम से कम हमारा टुप्पी से तुम्हारा मुख से नारायण निकला करके बोल देते। चोटी देख करके नारायण नारायण बोलते थे, तो हमारा चोटी के कारण तेरे मुख से नारायण तो निकला, धन्य बोल करके हम निकल जाते थे। तो एक बार मैं धोती कुर्ता में एक भाई को मिलने के लिए कालिम्पोंग दार्जिलिंग कॉलेज गया था, तो अंदर मैंने फलाना विद्यार्थी को, तो वहाँ जाके संदेश, तेरे को मिलने विवेकानंद आया, जाया करके बोला। तो बाहर आया विवेकानंद, देखा तो महेंद्र महाराज, महेंद्र दास ऐसा ऐसा बोल रहे थे मेरे लड़के थे, विवेकानंद आया बोलते। तो हमने बोला अच्छा हुआ, कम से कम विवेकानंद जैसा तो नाम तो आया। तो बाद में साथी ने बताया, तू विवेकानंद बोलता है, तेरे से 4 साल पहले वो कॉलेज ख़त्म करे, अभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। और ये तो साधु भी नहीं पढ़ सा, ये तो दिमाग साधु धोती लाने तो मन से नहीं रही। वो दार्जिलिंग को सिटी तो सानो दिमाग तो चलो ठीक है। वो समय के लड़के लोग इधर उधर, कितने महान महान संगीतकार उसी दार्जिलिंग, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले उसी दार्जिलिंग में के, लेकिन फिर भी लोग अपना जाति स्मरण नहीं करते। तो कृष्णदास महाराज जी की बात कर रहा था मैं, वो एक ही साधु थे। तो घूमते उसमें एक ऐसे ही साधु वाला आया, कपड़ा पहना हुआ दिन में। उस समय महाराज कृष्णदास जी कुटी का जो आज देख रहे हैं, सीढ़ी वगैरह जो देखते होंगे आप पृथ्वी पर में जाकर, उस समय में एक एक सीढ़ी में वो स्वयं लकर सीढ़ियाँ बना रहे थे, व्यस्त थे। सुबह जाते थे और शाम को रात को 8-9 बजे 10 बजे आते थे। तो दिन में वो एक साधु आया और लड़के लोगों ने अंटर शंटर क्या क्या बात करके, ओ महाराज कहाँ रहते हैं, ओ महाराज शादी किया है, ओ महाराज बच्चे कितने हैं, क्या क्या बोलकर हैरान किए बेचारा। और खाने को तो पूछा ही नहीं। और मैं भी उसी में था, लेकिन मैं कॉलेज तो उसमें था, लेकिन किससे बात कर रहा है, किसको चिढ़ा रहा है, बोलते बोले कब से चिढ़ा रहा था। मैं आया तो वो तो महात्मा तो निकल गए मतलब। और लड़के हाँ गया,
तो छोटे छोटे लड़के, अब पता नहीं क्या क्या पूछा। अब मैं भी उसका हमारे के उसमें कहाँ बॉम्बे कॉलेज के उसमें हम दादा तो गया। बाद में लड़कों ने, पुजारी ने, महाराज जी ऐसा ऐसा साधु आया था, हमने ऐसा ऐसा पूछा करके बोले। तो कहाँ गया था? गया इधर से, खाने वाने को नहीं पूछा, किसके बुद्धि में खान, वो भी मंदिर के बाद ऊपर किचन में। तो मैं भी उसी से में था, लेकिन किशनदास महाराज को चेहरा जब देखा, उस समय मैं थोड़ा सा था दिमाग में, जब महाराज जी को चेहरा देखा तो मुझे सारा वितक नजर में आ गया। साधु संत महाराज जी बोले कुछ नहीं, लेकिन चेहरा में बहुत दुखी हुए और अंदर कुछ नहीं बोले। लड़कों को कमरे जाकर सोए। एक साधु को भोजन, एक साधु आज भूखे गया। उस समय मुझे इतना ग्लानि हुआ, इतना मतलब मेरा भी हुआ था बुद्धि उसमें, कम से कम भोजन तो पूछते। जब हम उसी ट्रैक में जब आए तो आज ग्लानि लगता है कि एक साधु भूखा जाए। ये क्या है, जानते तो हम कुछ नहीं है। कृष्णदास महाराज को साधु क्या है कौन मतलब नहीं है, लेकिन वेश से तो साधु सा, मंदिर में तो आया था तो साधु का कीमत साधु जानता। वो फकड़ साधु थे, हाँ, तो साधु की कीमत समझ गए। और आज हमें वो कीमत समझने के लिए 50% लग रहा है। मोमिनों ऊपर कसाला किया इन्होंने जोर, उन्हें लड़ाई के बखत में किया दजाले शोर। सुंदर साधु। अब लालदास जी महाराज बोलते हैं समय पूरा हो गया। तीसरा बखत हादिये ने लिख भेजी पाती उता। अब चौपाई नंबर 13 आगे के प्रकरण के लिए अभी तक भूमिका बांध रहे हैं कि ऐसे समय में अब श्री जी महाराज ने कामापाड़ी से जो चिट्ठी लिखे, हमने जो समय बताई, हमारे चिट्ठी का लेन देन जो है उसे हमें क्या भाव रखा, वो चिट्ठी के मार्फत धनी ने भेजा था, मैं आगे बताने जा रहा हूँ। तीसरा बखत आदिये ने लिखे भेजी पाती उता, सुनियो सो हकीकत ने का कहूँ तुम्हें तय सुंदर साधु जी। मैं उस चिट्ठी का भाव का थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ करके। अब आगे का प्रकरण ये है प्रकरण 46। अब आगे 47 और 48 बहुत लंबा प्रकरण है। आप प्राणनाथ जी महाप्रभु कल से चिट्ठी लिखेंगे आपको, हाँ, कल से आपको चिट्ठी भेजेंगे सुंदर साहब जी। एकदम पेन पेपर लेके बैठना, कल परसों अब 2-4 दिन 8-10 दिन ये चिट्ठी के उसमें जाएगा, जो हमारा सारा व्यक्तित्व का विकास के लिए, हमारा धर्म का, हमारे धर्म पालन में धनी की चिट्ठी कैसे आ सकती है, सारे खजाना है सुंदर साथ जी आपके सामने। तो बीतक अक्षर भी है, लालदास जी का नक्शा है, प्राणनाथ जी का हृदय का जागरण यात्रा का चिंतन है, ये बहुत बड़ा खजाना है एज फार एज सुंदर साथ इज कंसर्न इस अर्थ। इसलिए सुंदर साथ जी बहुत कीमत और धैर्य के साथ चिट्ठी पढ़ने के लिए आप तैयार हो जाना। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, मतलब शब्द प्रयोग करके चिट्ठी के भाव निकालना बहुत कठिन है। सुनना तो सरल है, लेकिन हमें भी बहुत इसके ऊपर मेहनत पड़ता है। हम भी मेहनत करके ही बैठेंगे। गुरु प्रसाद जो हमें मिला हुआ है, आप भी कृपा करके लालदास जी महाराज को याद करते हुए, धनी को याद करते हुए सुपात्र होकर के श्रवण करने का आग्रह करता हूँ। तीसरा बखत हादिये ने लिख भेजी पाती उत, सुनियो सो हकीकत नेक कहूँ तुम्हें ईत, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।